प्लीज। ये देखो यहाँ इसका शिप गया टूट, ठीक है। यहाँ से एक वेव आई, उसने उसके बो को उठा दिया और इसका शिप गया टूट। अभी देखो मेडे सिग्नल भेजेगा, पहले इसको देखते हैं फिर मैं समझाऊंगा क्या हुआ। अकेला नहीं है ये। और कौन है तुम्हारे साथ? अब तू भी नहीं बचेगा। अच्छा। तू तेरे भाई की तरह तू भी मरेगा। वन। बैंग बैंग। तो एक बार क्या हुआ, जो हमारे सदर्न पैसिफिक आइलैंड्स हैं कुछ, ओके, जो ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं, तो उसमें एक बार साइक्लोन वॉर्निंग जारी हुई। साइक्लोन वॉर्निंग रिलीज़ की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो कुछ वहाँ एमेच्योर डाइवर्स ने सोचा कि लेट्स गो एंड विल डाइव देयर, कि हम जाएंगे कि आज कंडीशन थोड़ा अच्छा रहेगा, हल्की माइल्ड सी रेन रहेगी, कल साइक्लोन आने वाला है, सो विल डाइव टुडे। जब वो वहाँ गए और उन लोगों ने डाइव किया, दे रियलाइज्ड दैट द ओशन ऑर्गेनिजम्स, द मरीन ऑर्गेनिजम्स आर बिहेविंग समवॉट वियर्डली। ओके, वो थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और जैसा वो नॉर्मली बिहेव करते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। तो दे वर जस्ट इग्नोरिंग एंड डाइविंग। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड स्नेक, और लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि जो ब्लैक माम्बाज होते हैं दे आर द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स, बट दे आर द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स ऑन द लैंड। वर्ल्ड का मोस्ट पॉइजनस स्नेक सी स्नेक ही है। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सी स्नेक एंड वन ऑफ देम आया और उसके हाथ पे रोल हो गया, रैप हो गया उसके हाथ पे, एंड दे ऑल गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द वर्ल्ड। तो क्या करें क्या करें, तो सबने उसको बोला कि रिलैक्स रहे, चिल रहे, ज़्यादा मूवमेंट मत कर, ज़्यादा हरकत मत कर, विल टेक यू आउट। अगर तू ज़्यादा हरकत करेगा तो मे बी स्नेक विल बाइट। उस पॉइंट तक उसको स्नेक ने बाइट नहीं किया था। तो वो लोग स्लोली उसको ऊपर ले गए। देन वो फ्लो के साथ ही उन्होंने स्विम किया। उस लड़के ने या लड़की वो जो भी थी उसने ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं चलाए ताकि वो स्नेक को मोशन फील ना हो। तो किसी तरह उसको ड्रैग करके, उस डाइवर को ड्रैग करके ले गए। जैसे ही वो लोग बीच हिट किए, वो स्नेक अपने आप को अनरैप किया और वो स्विफ्टली भाग गया जो वहाँ पे साइड में पेड़ और जंगल था उसकी तरफ, एंड लॉस्ट हो गया वहाँ पे। देन दे रियलाइज्ड दैट द स्नेक वॉज यूजिंग देम एज अ टैक्सी, क्योंकि स्नेक ने वाइब्रेशंस पकड़ लिए थे कि ओके कल स्टॉर्म आ रहा है। क्योंकि जब कुछ ऐसा होने वाला होता है, या तो सुनामी हो या टाइड्स हो या बड़ी स्टॉर्म सर्जिज हो, तो वाइब्रेशंस के थ्रू ओशन ऑर्गेनिजम्स को पता लग जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वो उसको एस्केप करने के लिए, वो क्योंकि जब साइक्लोन आएगा बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी, स्नेक उन वेव्स में जाएगा, बिकॉज दे आर वेरी कोस्टल एनिमल्स, दे आर वेरी कोस्टल ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए उसने सोचा कि ओके समथिंग इज देयर, आई विल जस्ट स्टिक ऑन टू इट एंड आई विल एस्केप दिस ओशन। मतलब आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दीज ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग दिस मच कॉन्शियसनेस, बट उसके हाथ पे रैप हुआ, लैंड पे आया, देन ही गॉट इनटू ट्रीज और समथिंग, एंड आई एम श्योर कि जब पूरी तरह स्टॉर्म चला गया होगा, ही रिटर्न बैक टू द ओशन। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ओशन ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मार्ट, ओशन ऑर्गेनिजम्स नो देयर शिट, and they are hell lot of intelligent. Okay, so आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम है रफ सीज फ्रॉम द ब्रिज। ब्रिज एक वो जगह होती है जहाँ बेसिकली लोग वहाँ से वॉच रखते हैं कि आगे क्या आने वाला है। थोड़ा वो हाइट पे होती है, ओके, और मिडल ऑफ द, और वो मिडल डेक पे होती है, ओके। वहाँ से यूजुअली हम देख सकते हैं कि आगे अगर जैसे कोई आइसबर्ग है या कोई शिप है या कुछ भी ऑब्स्टेकल है या बड़ी जो वेव्स हैं वो, तो हम देखते हैं ये वीडियो। एंड द नेम इज रफ सी इन द ड्रेक पैसेज 2007।
नाउ ड्रेक पैसेज इज अ प्लेस जो टिप ऑफ डाउनवर्ड टिप ऑफ साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका के, ओके। वहाँ पे एक जो छोटा सा पैसेज है जो स्ट्रेट है उसको हम ड्रेक पैसेज बोलते हैं। और उसमें जो हम ये अभी वीडियो भी देखेंगे उसमें क्या है, एक फॉकलैंड करंट बोल के वेरी कोल्ड एंड स्विफ्ट करंट दौड़ता है। सो ये उसी करंट की वीडियो है, ओके। सो लेट्स सी। waves are very big but why they are looking comparatively small, क्योंकि हमारा जो ब्रिज है वो बहुत हाइट पे है। एंड आप ये देखो इसका जो टिप है वो यूजुअली वेव से टकरा रहा है, एंड क्योंकि शिप बड़ा है इसलिए हमें वेव छोटी लग रही है। दिस इज अ फुल्ली डेवलप्ड सी। नाउ व्हाट फुल्ली डेवलप्ड सी मीन्स, एक जगह जब हवा चलती है तो वो छोटी छोटी वेव्स को, कैपिलरी वेव्स को जनरेट करती हैं, एंड व्हेन दीज कैपिलरी वेव्स स्प्रेड वो इस तरह बड़ी बड़ी वेव्स का शक्ल ले लेती हैं। दैट्स कॉल्ड अ फुल्ली डेवलप्ड सी। सो आवर शिप इज इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड सी। Edward Moore. Een beetje geluk. जब क्या होता है, जब ये ऊपर जा रहा है, अगेन द थिंग इज व्हेन अ वेव हिट्स, उसके ऊपर शिप चढ़ जाता है। वेव हिटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जब वेव के ऊपर शिप चढ़ जाता है एंड जब उसका डाउनफॉल आता है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सी ये कितना So let's move on to our next video. तो इसको प्ले। हाँ, now see, this is a condition which is in technical terms called capsizing. कैप्साइजिंग मतलब जब हमारा शिप एक या दूसरी तरफ झुकने लगता है, ओके। और इसका एक एंगल होता है, लेट्स से कुछ शिप्स का एवरेज होता है 50 से 55 डिग्री। नाउ दैट मीन्स अगर वो 50 से 55 डिग्री के बियॉन्ड अगर एक साइड झुक गया तो कैप्साइज हो जाएगा। दैट मीन्स वो ओवरटर्न हो जाएगा। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो शिप डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारा शिप कितना लंबा है, कितना बड़ा है, वो कितना सरफेस टेंशन होल्ड कर रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होके होता है। लेकिन जो हमारे ओल्डर शिप्स थे, वुडन शिप्स थे, और आजकल के भी जनरल शिप्स, उनका कुछ इसी के बीच में, किसी का 60 हो जाता है, 65 हो जाता है, बट यूजुअली इसी रेंज में रहता है। अगर उससे ज़्यादा किसी भी एक तरफ, या इसको हम रॉकिंग भी बोलते हैं इन लेमन टर्म्स, और इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, इन जार्गन में हम इसको कैप्साइजिंग बोलते हैं। नाउ यू कैन सी ऑल्सो वन थिंग है, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा उसमें सामने से हमारे पास वेव्स आ रही थी, इसलिए बोट राइड कर रही थी। वो एक बार उठ रही थी, एक बार नीचे जा रही थी। हाउ वेव शुड मूव, यू नो, एक बार क्रेस्ट आता है, एक बार ट्रफ आता है। नाउ वेव इस शिप के एक पर्टिकुलर एंगल पे हिट कर रही है, दैट्स वाई ये साइडवेज रॉक हो रहा है। एंड ये वीडियो देख के तो मुझे लग रहा है भाई ये किसी भी टाइम कैप्साइज हो जाएगा, ये रोल हो जाएगा, बिकॉज एकदम इसका जो एज है वो पानी को टच होने को हो रहा है। भगवान जाने इसका क्या होगा। बट ये कार्गो, प्रॉपर कार्गो वेसल या ऑयल वेसल, ये पक्का मुझे कार्गो वेसल या ऑयल वेसल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका वो है, प्लस दो साइड हम यहाँ पे हुक्स देख सकते हैं, जो ये हमारे पास हुक्स एंड ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है मेजरली ये एक कार्गो वेसल ही है जिसने कार्गो खाली कर दिया, नाउ इट इज़ रिटर्न, और बेचारा फंस गया है वो तूफान में। सी द डिग्री विच इट इज रोलिंग एंड रॉकिंग। सी द वो जो एज है, एकदम उसका एज जो है वो पानी को टच होने को।
व्हाट्स द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट इट कि ये देखने में ब्यूटीफुल भी लग रहा है और ये देखने में बहुत डरावना भी है। सो मैं तो वार्निंग डाल दूंगा कि इफ़ यू आर थलासोफोबिक प्लीज़ वॉच इट विद डिस्क्रिशन, बिकॉज बहुत लोगों को होता है कि सी द थिंग इज़ आई ऑल्सो रियलाइज इट कि जब मैं एक लैंडलॉक एरिया से था एंड जब मैंने अपनी ओशनोग्राफी जर्नी शुरू की और जब मैं पहली बार वेसल पे चढ़ा तो इट वॉज वेरी न्यू एंड वेरी स्कैरी फॉर मी, क्योंकि कोई भी स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। इट्स ऑलवेज जिगलिंग, इट्स ऑलवेज रोलिंग। जहाँ तक तुम देखो कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, कोई जगह इतनी ऊंची हो जा रही है, कोई जगह इतनी एकदम से इतनी नीचे हो जा रही है, योर हेड विल स्टार्ट स्पिनिंग। सो इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, इट्स लुक वेरी कूल, बट व्हेन यू आर इन द सिचुएशन इट्स वेरी स्केरी, इट्स वेरी टेरिबल। Wow, it just looks fascinating. I know उन लोगों के लिए बहुत dangerous होगा, but it just looks fascinating. See, you can see this white wave train coming. वो एक particular angle पे आ रहा है शिप के, अगर हम बॉडी से कंपेयर करें। तो ये हमारा तीसरा क्लिप है एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्लिप्स, क्योंकि इसमें जो वेव्स हैं, जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं इसमें, और जो ये शिप इतना कूलली, उसमें से एकदम सैवेज शिप है, ये एकदम सैवेज शिप है। और इसके जो कैप्टन और इसके सेलर्स हैं वो अलग लेवल के सैवेज। अभी तुम आगे पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ, बट ये बाप शिप है, बाप। और इसमें जो वेव्स आने वाली है वो भी एकदम बाप है। लेट्स सी द वीडियो। ये देखो, ये चढ़ गया ऊपर वेव के, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि वेव पे चढ़ना इस बहुत सही, उतरना देखना कितना इसका मस्त रहेगा। ये देखो, ये मतलब वो वेव इतनी बड़ी है कि जब उसके क्रेस्ट पे पहुंच रहे हैं तो हमारा जो शो का बो है, जो शिप का बो है, वो एकदम आसमान की तरफ टारगेट हो जा रहा है। कैन यू इमेजिन, एकदम सीधा वो आसमान की तरफ टारगेट कर रहा है शिप का हमारा बो। ये देखो, ये जो सामने अब जिस पे चढ़ने जा रहा है वो कितनी बड़ी वेव है, जस्ट सी इट। और यूजुअली हमारा परसेप्शन क्या होता है वेव का, जो हम बीचेस पे ब्रेक्स देखते हुए ऐसे कर्व होकर जिस पे सर्फ होती है, नहीं, वो तो वेव ब्रेक हो जाती है। असली वेव्स यही हैं। ये देखो एकदम ये क्रेस्ट पे पहुंचने वाला है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रेडियो कम्युनिकेशन। मान लो तुम्हारा रेडियो कम्युनिकेशन किस तरह फॉल्टी हो जाए, तुम आसपास के शिप से कम्युनिकेट ना कर पाओ, तो क्या पता उधर कौन सा शिप खड़ा हो जो तुम्हें दिख नहीं रहा और तुम जाके सीधा हेड ऑन मारो उस पर, पट्टे से हेडशॉट। और इसमें मज़े की बात ये है कि इस टाइम ये लोग कुछ ज़्यादा इंजन के साथ अपने कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वेव्स में ये लोग इंजन के साथ अपने कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट स्लाइटली स्टेयरिंग द शिप टू टेक इट इन कंट्रोल, अदरवाइज वो वेव अपने आप ही राइड कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ पता लगानी बड़ी मुश्किल होती है कि जब हमारी इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है तो हमें पता कैसे चलेगा ये बड़ी है, क्योंकि ऐसे जगह पे तुम्हारा मीन सी लेवल का परसेप्शन ही अलग हो जाएगा। तुम जहाँ देखोगे वहाँ ऐसे ऊंचे ऊंचे पानी के पहाड़ दिखेंगे तुम्हें, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैं कितनी हाइट पे हूँ, जो ज़मीन से मैं कितनी हाइट पे हूँ वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बस तुम्हें लग रहा है कि तुम सर्फ कर रहे हो, बट जब तुम लैंड पे हो तब तुम्हें रियलाइज होगा अरे बाप रे इतनी हाइट पे था मैं। सी मैं बोला था ना, जब ये नीचे आएगा तब होता है असली कमाल। तब इवन सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट बोट के लिए वही होता है। जैसे हम एविएशन की बात करें तो हम बोलते हैं कि उसमें यूजुअली लोगों को मिड फ्लाइट में डर लगता है, बट नहीं, वो मिड फ्लाइट तो ऑटो पायलट पे है भाई। मेन पार्ट है उसका
लैंडिंग और टेकिंग ऑफ जो पायलट कंट्रोल में पूरी तरह 100%, वैसे ही ये है कि एक बार चढ़ गया वो तो अपने आप चढ़ गया, बट जब वो नीचे आ रहा है तो बहुत एक रिस्की वो हो जाता है, तो उसको स्टेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये अब तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, कोई ब्रिज पे खड़ा उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैं समुंदर में हूँ। उसका यहाँ से लेके एकदम आउटर एज पूरा उसका आसमान की तरफ, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं समुंदर में हूँ। इतनी हाइट पे ये लोग वेव राइड कर रहे हैं। भाई ये पीछे इतनी खड़खड़ हो रही है, मुझे तो लग रहा है ये वेव राइड कर रहे हैं और अगला बंदा ऑमलेट बना रहा है कुछ, तो ये ऐसा कुछ किचन में कर रहा है भाई। ये खड़खड़ कर रहा है, कढ़ाई हिला रहा है ये पूरी। या तो साला नहा रहा है, बाल्टी की आवाज है। तो अब अपनी अगली वीडियो पे आते हैं। इसका नाम है रोग वेव हिट्स किलीबैग्स फिशिंग वेसल शिएन। तो ये रोग वेव क्या होती है? रोग वेव अगर मैं लेमन लैंग्वेज में सबको समझाना चाहूँ तो रोग वेव एक ऐसी वेव है, मान लो एक सी है फुली डेवलप्ड सी भी, उसमें नॉर्मल एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव आ रही है। कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर वेव में एनर्जी बहुत स्टोर हो जाती है। ओके, वेव एनर्जेटिक्स करके भी एक हमारे पास ओशनोग्राफी में टॉपिक होता है। किसी एक पर्टिकुलर वेव में बहुत एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब वो उसके साथ ट्रैवल करती है, वो उसी एनर्जी के साथ ट्रैवल करती है एंड उसके अगर आगे छोटी छोटी वेव्स है, पीछे छोटी छोटी वेव्स है, वो एक पर्टिकुलर वेव बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत मतलब जो आप यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखते हैं ना कि एकदम से पानी ब्रिज तक आ गया, उड़ के एकदम ऊपर से निकल गया, दोज आर ऑल रोग वेव्स। ओके, उनका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। ओके, हम हर चीज़ का प्रिडिक्शन इन अ जनरल सेंस ही कर सकते हैं, बट रोग वेव्स आर सो रैंडम, nobody can help predict them. तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ये देखो, ये कितनी बुरी तरह से स्टॉर्म में फंसा हुआ है। ये देखो, ये कितनी बुरी तरह से स्टॉर्म में फंसा हुआ है। और सबसे पहली बात, ये एक साइक्लोन में फंसा हुआ है। नाउ अब साइक्लोन में क्या होता है, उसका जो मिडल पार्ट है वो होता है लो प्रेशराइज्ड एरिया, जो अपने आजू बाजू से प्रेशराइज्ड एयर खींचता है, प्रेशराइज्ड हवा पूरी खींचता है, और वो प्रेशराइज्ड एयर आते आते उसके पास कोरियोलिस फोर्स की वजह से ओवरटर्न हो जाती है एंड वो एक हरिकेन लाइक स्पाइरल लाइक फॉर्म ले लेती है। तो अभी ये जो हम बोट देख रहे हैं ये आउटर पार्ट ऑफ साइक्लोन में है, और आउटर पार्ट ऑफ साइक्लोन में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, सी बहुत रफ हो जाता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो ये शिप बेचारा उसी में फंस चुका है। भाई इसकी मरेगी, इसकी मुझे लग रहा है शायद इन्होंने शूट ना किया हो या कुछ भी, लेकिन अगर वीडियो रिलीज हुई है दैट मीन्स बच गए हैं, बट भाई मुझे तो लग रहा है इसकी मरेगी। भाई तुमने देखा ये, इसको कहते हैं रोग वेव। देखा कितनी बड़ी वेव आई है कि ब्रिज तक पानी एकदम देखो ब्लर हो गया, एकदम ब्लाइंड फोल्ड हो गया, ठीक है, पूरा वाइट हो गया, नहीं दिख रहा है कुछ। ये होती है रोग वेव और इसमें स्टेयर करना बहुत मुश्किल है। और अगर रोग वेव सामने से आए तो चलता भी है, तुम राइड कर जाओगे, लेकिन भाई ये तो साइडवेज आई है, इसको तो एकदम टॉपल हो जाना चाहिए था, रॉक हो जाना चाहिए था। बच कैसे गई पता नहीं, भगवान जाने। अभी भी सर्वाइव किया, लेकिन मतलब मानना पड़ेगा उन इंजीनियर्स को जो शिप इंजीनियरिंग में हैं और जो ऐसे ऐसे शिप्स बनाते हैं जो इतने बड़े बड़े तूफानों में नॉर्मली निकल जाते हैं। हाँ, डैमेजेस होते हैं बट दे गेट थ्रू इट वेरी नॉट इजीली इफ, बट प्लेनली आ जाते हैं वो लोग वापस। या
उसने बोला भी कि वो रोग वेव थी, वो एकदम से आई और एकदम से शिप पूरा रॉक हो गया। आज की आखिरी वीडियो रिव्यू करते हैं हम। तो अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, अभी तक हमने देखा कितनी चिल तरीके से बोट निकल जा रही है, कितने बाप तरीके से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स को संभाल ले रही है। बट हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है शिप रैक हो जाता है, इन मिड वे शिप टूट जाता है, मेडे सिग्नल भेजना पड़ता है शिप को अपने आजू बाजू वाले जितने शिप है कि आके हम लोग को निकालो। और फिर कई लोगों का सवाल होगा शिप का क्या होता है, उसको निकल जाता है उसका कुछ नहीं होता। कोई इतनी बड़ी शिप को टो करके सर अपने बीच तक नहीं ले जाएगा, हार्बर तक नहीं ले जाएगा। तो हम अगर देखें हमारे ओशंस में लाखों इफ नॉट लाखों हज़ारों शिप रैक होके ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं लाखों तो सब छोटा मोटा मिला के बोलूँ, बट ऐसे बड़े बड़े तो हज़ारों में पड़े होंगे और ऐसे ऐसे कोनों में पड़े होंगे जहाँ अभी तक एकदम अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। तो ये शिप रैक हुआ है, इसमें लिखा भी है MV आर्विन, मरीन वेसल आर्विन, मोमेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ शिप रैक, शिप एक्सीडेंट। ओके, तो मैं समझाऊंगा कि ये शिप रैक क्यों हुआ। ओके, पहले देखते हैं वीडियो। Peace. ये देखो यहाँ इसका शिप गया टूट, ठीक है। यहाँ से एक वेव आई, उसने उसके बो को उठा दिया और इसका शिप गया टूट। अभी देखो मेडे सिग्नल भेजेगा, पहले इसको देखते हैं फिर मैं समझाऊंगा क्या हुआ। तो अब बेटा जी यहाँ क्या हुआ है कि इसकी शिप गई है टूट, इसने मेडे सिग्नल भेज दिया है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ये शिप ना अपनी लेंथ की वजह से मार खा गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेजिन करो आप कि एक वेव आई, ठीक है, वो वेव उसके एंड शिप के एंड तक बैक तक पहुंच गई, ठीक है। और शिप के बीच में उसका ट्रफ बन गया, जो डाउन वाला पार्ट होता है वो शिप के बीच में पड़ा और तभी एक वेव आगे भी आ गई, ठीक है। तो अब क्या है, जो वेव का क्रेस्ट है, जो टॉप पार्ट है वो पीछे और आगे है हमारे, और बीच वाला पार्ट में डाउन वाला पार्ट है वेव का। तो वहां पे डिप्रेशन आ गया, दोनों तरफ से बोट उठ गई और बीच में से क्रैक हो गई इस भाई की बोट, ठीक है। इसने मेडे सिग्नल भेजा, अब इन लोगों को आएंगे और वो इवैक्यूएट करेंगे। वैसे इवैक्यूएशन का वीडियो नहीं है इसमें, बट नाउ सी कि कैसे ये अब झूलता रहेगा पार्टी वाला। सी अभी बस झूल रहा है, आगे वाला पार्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे वेव आ रही है वो पूरा वहां से टूट गया, उसका हल वगैरह सब निकल गया है, तो वह झूल रहा है। हम ये सुन भी सकते हैं, वो बोल रहे हैं मैं वेसल इज ब्रोकन, मेडे मेडे और वेसल इज ब्रोकन। Тонем, съебуй, съебуй! तो यार अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर तुम्हें लगता है मुझे कुछ और वीडियोस बनानी चाहिए ऐसे ही टॉपिक्स पे, ऐसे ही ओशियोनोग्राफिक काइंड ऑफ थिंग पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कमेंट में नहीं लिखोगे तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से ही बना दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय।